अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक होगे, मज़े में होगे। तो इस वक्त सुबह के बज रहे तकरीबन 11:30 और हम उठ चुके हैं। और इस वक्त उठते ही बग़ैर नाश्ता किए आपकी भाभी को हॉस्पिटल लेके जाएं, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो गदूद जो है वो इस तरफ हो चुका है। तो वो डॉक्टर्स ने तो ऑपरेट का कहा है, लेकिन ये कि हमारी कोशिश ये है कि इसको जो है ना दवाई में ठीक करे। तो किसी ने कहा है कि हॉस्पिटल में दोबारा ले जाए, एक हॉस्पिटल का नाम लिया, वहाँ पे इस चीज़ का जो है ना वो इलाज होता है दवाइयों के ज़रिए। तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे दवाइयों के ज़रिए ठीक हो जाए। बाकी जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो आपको आवाज़ें सुनने को मिल रही है, तो ये मेरे ख्याल से शायद वो कायदे अज़म को जगाने के लिए ये पों पों की आवाज़ है। आपको पता है 14 अगस्त का स्टार्ट है और 4 अगस्त है और 10 दिन बाकी है। तो ये चीज़ें आपको सुनने को हर जगह मिलेगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस देखते हैं। आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपकी भाभी को शिफा अता फरमाए और जितनी भी हमारी परेशानियाँ मामले अल्लाह पाक इसे दूर फरमाए। मिलते हैं आपसे इसी ब्लॉग में आगे जाके जी। तो इस वक्त जो है तकरीबन कोई 3:10 का टाइम हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11:30 बजे जैसे मैं उठा था, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके तकरीबन 12 बजे को हम यहाँ घर से निकले थे। आपकी भाभी को लेके हॉस्पिटल लेके जाना था, चूँकि ज़ाहिर सी बात है यार, जो मसला हुआ है मैंने आप सबको बताया, आप सब दुआ भी करें और कमेंट्स में भी बताया कि इस चीज़ का जो इलाज है जैसा कि दवाइयों के ज़रिए अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि ऑपरेट करवाना कोई आसान बात नहीं है। जिस तरीके से अगर वो जैसा ऑपरेट होता है भी, तो यहाँ पे कट्स लगना और फिर यहाँ दूसरे मामला भी होते हैं, डिस्टर्ब होता है बंदा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा था कि शायद कोई आप में से कोई अगर ये मशवरा दे दे कि गदूद का जो स्पेशल कोई हो डॉक्टर, या फिर जो है ना कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसके खाने से वो चीज़ ठीक हो जाए, या फिर वो अपनी जगह से हट के मतलब किसी ना किसी तरीके से वो ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन हम जब 12 बजे निकल के किसी के रेफरेंस से किसी ने बताया कह रहा प्राइवेट तो आप कर ही रहे हो, ठीक है ना, इसके अलावा गवर्नमेंट इदारे भी आपको पता है काफ़ी यहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के इलाज वगैरह होते हैं। तो आप वहाँ पर जाए। तो इसी तरीके से हम सुबह एक जगह गए थे तकरीबन 12 बजे के टाइम पे, और 3:10 हुए और हम घर पे आए और बिना समझ ले कि आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाया है। और जो टेस्ट वगैरह वहाँ पे होते, उन्होंने जो टेस्ट लिख के दिए, वो टेस्ट करवाने के लिए जब लाइन में लगे, जब लाइन, यकीन माने कि इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी। जब उस लाइन को बिल्कुल जो है ना वो क्रॉस करके, पार करके, जब बंदा डॉक्टर के पास उस लैब पे पहुंचा है टेस्ट करवाने के लिए, तो गेट से ही मना कर दिया। जबकि गेट पे पहले पूछा था कि भाई ये पर्ची है, ये टेस्ट यहाँ पे होगा जी, बोला हाँ यहीं पे होगा, आप यहाँ पे जो है ना वो लेडीज़ को इस लाइन में खड़ा कर दे, ताकि वो लेडीज़, ज़ाहिर सी बात है सेपरेट एक जगह होती है, तो उस तरीके से वो अपने हिसाब से लेते रहे, मतलब लाइन चलती रहती है। फिर पौने घंटे बाद तकरीबन वो जब वो लेडीज़ की लाइन उस गेट तक पहुंची और वहाँ तक पहुँचे, तो जब पर्ची देखी तो बोला ये टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है अच्छे खासे बंदे का भी जो है ना वो मीटर शार्ट हो जाता है यार, कि यार हम कोई मतलब इतने तो वो नहीं है कि मतलब कि एक पौने घंटे से आपसे पूछ के फिर लाइन में लगे, और आपने पौने घंटे बाद जब एक नंबर आया हमारा और आपने मना कर दिया कि ये टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। चूँकि जो वहाँ पे खड़े हुए थे डॉक्टर्स वगैरह जो भी है, या जो पेशेंट्स को जो गाइड कर रहे थे नर्स वगैरह, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि वो पर्ची में टेस्ट किस चीज़ के लिखे हुए। कोई बोल रहा था कि इस लैब पे जाओ, कोई बोल रहा था अल्ट्रासाउंड करवाओ, कोई बोल रहा था ये करवाओ, कोई बोल रहा था वो करवाओ, कोई बोल रहा था बच्चों का तो ऊपर से ये लेकर आओ। अरे भाई पहले आप केस को तो समझो कि केस बड़ा है, बड़े बच्चे का, यानी बड़े बंदे का है, एक लेडीज़ है, उस खातून का टेस्ट है। अब ज़ाहिर सी बात है उस खातून को ही लेके अंदर जाएगा ना। अब वो ये कह रहे हैं कि ऊपर से जाके बोलो बच्चे का टेस्ट है, तो ऊपर से एक शीशी मिलेगी आपको, वो शीशी लेकर आ जाओ। तो बहरहाल काफ़ी वहाँ पे जो ना मामला डिस्टर्ब हुए। 1.5 घंटे बाद फिर हम उससे वहाँ से हॉस्पिटल से ही बाहर आ गए, और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब बंदा क्या करे। और अभी भी एक एडवाइस मिली कि भाई आप मतलब ज़्यादा यही लोग कह रहे कि यार गदूद वगैरह तो हो गया है, अब आप दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्दी इसको ठीक कर दे, लेकिन ऑपरेट की तरफ फ़िलहाल नहीं जाना, दवाइयों के ज़रिए कोशिश करें कि इसका मसला का हल निकल जाए। अब हर बंदा किसी से भी पूछो तो वो यही कह रहा है कि यार दवाइयाँ बहुत मुश्किल होती है, ऑपरेट होगा, ऑपरेट होगा। तो मेरे भाई ऑपरेट तो होगा, लेकिन ऑपरेट भी फिर बहुत बड़ा ऑपरेट होगा। ऑपरेशन करवाना कोई नानी माँ का खेल तो नहीं है। वैसे ही मामला आपको बताया था व्लॉग में, अब थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे, और फिर आपसे दुआ भी करें और कमेंट में बताइए भी कि भाई इस चीज़ का क्या हल है, और क्या इस चीज़ के लिए मतलब आसानी से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर कोई मेडिसिन्स वगैरह हो
कि उस मेडिसिन को खा के मतलब वो गदूद जो है वो ख़त्म हो जाए, या थोड़ा सा उस जगह से हट के कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता तो होगा ना उसको ख़त्म करने का। ऐसा तो कोई इलाज ही नहीं है कि जो हो जाए और ठीक ना हो। अब जैसा गुनाहों की बीमारियां जो होती है, अल्लाह पाक की बारगाह में झुकता है बंदा, नमाज़ें पढ़ता है, सजदे करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है, तो अल्लाह पाक भी उस बंदे पे अपना करम फरमाता है। तो हम तो अल्लाह की बारगाह में भी झुक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दुनिया में एतबार से जब एक चीज़ आई है तो फिर उसका भी तो कोई इलाज होगा ना। और मेरा यही मतलब एक पैगाम भी है आप सबको कि अगर आपको किसी ने कोई मशवरा दिया है और अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो कहीं भी मतलब एक बंदा जाता है तो उसको भाई सामने वाले बंदे को सही गाइड किया जाए ना। क्योंकि वहाँ पर जाके उस लाइन वालों से हमने पूछा भाई ये चीज़ का, इस चीज़ का जो है ना वो टेस्ट है तो यहीं से होगा। तो दरवाजे पे जो बंदे खड़े हुए तो उन्होंने बोला जी हाँ भाई यहीं से होगा, तो आप लाइन पे लगा दे। अब इन्होंने गलत गाइड किया, पता नहीं, वो समझ में नहीं आया। हम पौने घंटे पर जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें वहाँ से बोला कि भाई ये टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पर होगा। तो बहरहाल दोबारा से घर पे आ गए। अब दुआ कर अल्लाह पाक हमें जो है ना खैर से आफ़ियत के साथ अच्छी तरीके से जो है ना अल्लाह पाक मेरी ज़ौजा को शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जल्द से जल्द इसका जो इलाज है कोई ना कोई ज़रिए से हमें पता चले ताकि वो मेडिसिन वगैरह करे। चूँकि बच्चे भी छोटे, ज़ाहिर सी बात है, मदर फीट पर भी है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो है ना दुआओं में ख़ास याद रखना है, और हर दुआओं में, हर नमाज में दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक जल्द सेहत याब करे। कमेंट के ज़रिए आपने बताना है कि इसका कोई इलाज है, और मैं इंशाल्लाह रूहानी इलाज की तरफ भी जाता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन आप सबसे भी दुआ की अपील है, और कमेंट में बताइएगा कि अगर इसको कोई मेडिसिन वगैरह मिलती है जिससे खाने से अगर फ़र्क आ जाए, जिसके खाने से, तो वेल एंड गुड है, अच्छा हो जाएगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना सपोर्ट कर रहे, प्यार कर रहे, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे की जो रूटीन होती है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बात आपसे और भी शेयर करनी थी कि मैंने कल या परसों को एक व्लॉग डाला था इसी मसले के ऊपर। शायद परसों मैंने इतवार वाले दिन डाला होगा या जो भी है। आपने माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मुझे उस व्लॉग के ऊपर मिला। अच्छे लोगों ने माशाल्लाह दुआओं से भी नवाजा, और काफ़ी मतलब जो है ना मुझे ये बोला कि आप टेंशन ना लें, अल्लाह पाक खैर करेगा। लेकिन कुछ कमेंट्स इसमें ऐसे भी आए थे कि हमने आपको किसी और वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है और आप इसमें फैमिली मैटर लेके आ रहे हो, ये लेके आ रहे हो। तो मेरे भाई, अगर आप में से किसी को शिकायत है या किसी वजह से मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई सी बात नहीं है, आप जो आपको बेहतर लगे आप करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये तो देखें भाई, मैं फैमिली मैटर कोई ऐसा वैसा तो नहीं ला रहा। मेरे दुआओं का कह रहा हूँ कि यार आप दुआओं में याद रखें, और ना अल्लाह ना करे जो मैंने कोई फैमिली अपनी शो की हो कि यार ये है ये है ये, जैसा लोग कर रहे हैं, और ना अल्लाह पाक ऐसे दिन लेकर आए कि मैं ये चीज़ करूँ। मेरी तो दुआ यही है कि मैं ऐसा काम ना करूँ, और मेरी कोशिश भी यही कि हत्तल इम्कान में इन चीज़ों से दूर रहूँ। लेकिन जब एक चीज़ बंदे को यही होता है ना, दुआओं का आसरा होता है। अब जो जैसे दिन चल रहे हैं, बंदों से तो मतलब उम्मीद है किसी से रखी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन बंदों से हम ये तो कह सकते हैं ना दुआओं, मतलब इस वीडियो पैगाम के ज़रिए कि भाई आप दुआओं में याद रखें। मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक तमाम की मुश्किलात आसान फरमाए, और उन सब के साथ कि अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किलातों का आसान फरमाए। चूँकि 2025 इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए करके जो है ना वो काफ़ी थोड़ा सा डेंजर्स ज़ोन है। लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इस 2025 में ही मुझे इंशाल्लाह इस डेंजर्स ज़ोन से जो निकाल के इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं जैसा खुशहाली की तरफ में इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें करेंगे। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक जो मुश्किलात है वो हल फरमाए, और आपकी भी मुश्किलात हल हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब लाजमी करना। चुके आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी, आप दुआएँ करेंगे तो इंशाल्लाह क्या पता किसकी दुआओं में अल्लाह पाक ने असर रखा हो, और वो किस जगह पे बैठा हो, किस मकाम में बैठा हो, और उसकी वो दुआ कबूल हो जाए। तो बस ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप सब दुआ करें, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बहरहाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये है कि जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी है किसी भी तरीके से वो तो मिलेगी, ठीक है ना। अब हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट के ज़रिए आपने लाजमी मुझे बताना है कि इस गुदूद के मसले का हल, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो खिलाने से बेहतरी की तरफ मामला चला जाए। तो ये आपने लाजमी बताना है कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी व्लॉग में आगे जाके। भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि व्लॉग को भी मुझे एंड करना था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त जैसा कि हमारे सऊद भाई माशाल्लाह, हमारे जलाल भाई कैसे हैं आप, ठीक है? आज बारिश भी हो रही है, वाह भाई वाह, बहुत हम मौसम एंजॉय कर रहे हैं।
माशाल्लाह आज बारिश भी हुई है और सऊद भाई भी मौजूद है, जलाल भी मौजूद है। नेटी जेटी का जो पुल आप देख रहे हैं बिल्कुल जाम लगा पड़ा है और हम यहाँ पे आए हुए नेटी जेटी। अच्छा रोज़ का मामूल है, वाह भाई वाह। ये आप देख सकते हैं नेटी जेटी, नीचे कश्ती आप देख रहे हो सामने। और यहाँ पे भाई सऊद भी आए हुए, जलाल भी आए हुए और भी एक दो दोस्त आए हुए। लेकिन अभी मुझे व्लॉग को भाई एंड करना है, तो आप कह दो कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। हमारे बाबर भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ न्यू ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।